क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इसकी सहायता से, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, इसकी सहायता से साइन बी, साइन सी, टेन बी, सेक बी, कॉट सी और कॉसेक सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। देखिए, समकोण में 90 डिग्री यहाँ पे हम बनाते हैं। अब देखिए 90 डिग्री किसे कहा गया, एंगल ए को, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। अब इसमें बचा है बी और सी, तो हम चाहे जहाँ पे बी लिखें, क्योंकि बी का भी मान निकालना हमको और सी का भी वैल्यू फाइंड करना है। बी एंगल बी की मदद से भी और एंगल सी की मदद से भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस वजह से बी को चाहे जहाँ पे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बी को यहाँ पे लिख देते हैं और सी को यहाँ पे। तो ए बी सी आपका ये एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो गया है। इसे हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब और इसे आधार कहेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी की वैल्यू, तो ए बी यहाँ पर क्या, ए बी, तो ये ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात नहीं है, बी सी की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पे बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान ज्ञात हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर बी सी क्या है, कर्ण है। बी सी क्या है, एक कर्ण है। ए सी लंब है और ए बी आधार है। तो बी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी स्क्वायर, देखिए ए सी का मान यहाँ पे है 6, लिखेंगे 6 स्क्वायर, सॉरी ए सी का 8 है, 8 लिखेंगे और यहाँ पर ए बी का है 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 100 हो गया। यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, लिखेंगे बी सी अंडर रूट 100। अब ये रूट के अंदर है 100, बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बी सी हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। अब कोई भी वैल्यू तभी बाहर आती है जब ये पेयर में हो ना, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर आपका ये बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अब हमें यहाँ पर कर्ण भी पता है, कर्ण की वैल्यू भी पता है, लंब और आधार इन सब की वैल्यू हमें ज्ञात है। तो अब इनकी सहायता से हम एंगल बी के लिए सर्वप्रथम हम एंगल बी के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया है साइन बी, साइन बी, तो साइन बी कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार साइन बी बराबर भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब देखिए कौन सा है, यहाँ पर ए सी है, तो ए सी लिख देंगे और कर्ण है बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, साइन बी। अब देखिए ए सी का मान क्या है, यहाँ पर ए सी है 8 और बी सी का मान हमने ज्ञात किया है 10, ये हो गया साइन बी। तो इसको कट कर सकते हैं हम लोग, देखिए 2 से कट करते हैं, इसे कर देते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये जगह 4/5, ये किसका वैल्यू आ गया, साइन बी का। साइन बी का मान यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से अब 10b का पहले हम b के लिए ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन सी एंगल के लिए भी फाइंड करेंगे। ठीक, पहले हम b से वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए b का कौन सा नेक्स्ट 10b है, उसके बाद sec b है, 2 वैल्यू और है जिनको हम
ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर थर्ड tan b। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे हम लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर देखिए क्या है, लंब को हम कहेंगे AC और आधार है AB। तो AC के स्थान पर जो वैल्यू दी गई है 8, सॉरी 2 जगह AC लिख दिए हम, लंब का मान है AC और आधार का मान है AB, तो यहाँ पे AB लिखना है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC का मान दिया गया है यहाँ पर 8 और AB का 6, तो ये हो गया tan B। इसको भी हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहाँ से tan B का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया है। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अगला क्या करेंगे, देखिए 4 नंबर पे है sec B, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर का वैल्यू फाइंड करते हैं sec B। तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे हम कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण देखिए BC है, वो आधार क्या है AB। तो यहाँ पर देखिए BC का मान कितना है, यहाँ पर 10 और AB का मान है 6। तो अगर इसको हम लिखेंगे sec B, तो ये और आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो sec B का मान जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 5/3। यहाँ से वैल्यू हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा sin C, cot C और cosec C। तो यहाँ पर पहले समझिए, जब हम sin C एंगल के लिए, एंगल C के लिए वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, sin C निकालेंगे, cot C की वैल्यू और cosec C की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जब एंगल चेंज हुआ है तो इसमें लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। तो अब हम इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। एंगल C के लिए AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको क्या कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो देखिए B क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, A उसी जगह पे रहेगा और C जो है ऐसे हो जाएगा, तो एंगल C हो गया। तो अब जो ये इसको हमने पलट दिया है तो लंब क्या हो गया, नीचे आ गया, तो जो नीचे होता है उसको हम आधार मानते हैं, तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा जो ऊपर हो गया ऐसे लंबवत हो गया, इसको हम बोलेंगे लंब। तो अब देखिए AB का मान क्या, AB चेंज हो गया लंब और AC चेंज हो गया आधार में। ठीक, तो जब भी एंगल चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। लंब को हम आधार मान लेते हैं और आधार को लंब, तो इसीलिए हमने sin C, cot C और cosec C को बाद में निकालने के लिए कहा था ना, कि आप इसको समझ सके। ठीक, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन sin C। यहाँ पे लिखते हैं 2 sin C। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब का जो मान है, लंब AB होगा, AB यहाँ लंब है, और कर्ण जो है BC, क्योंकि BC का मान कभी चेंज नहीं होगा। जब भी एंगल चेंज करेंगे तो लंब और आधार आपस में चेंज होंगे, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ये कर्ण ही रहेगा सेम। तो यहाँ पर AB है और कर्ण की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर्ण की जगह पे BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। अब AB का मान देखिए यहाँ पे कितना है, AB का मान 6 है और कर्ण का मान कितना है, 10 है। AB का मान यहाँ पर लिख देंगे 6 और कर्ण का मान यहाँ पे BC का मान कितना है, यहाँ पर देखिए BC का मान 10, तो हो जाएगा 10। इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे sin C, इसे देखिए कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो sin C बराबर हो जाएगा 3/5। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट फाइंड करना है cot C, तो लिखेंगे 5 नंबर cot C। cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे
लंब। तो यहाँ पे देखिए आधार इसमें क्या है, आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा AB। तो लिखेंगे हम AC बटे AB। क्या लिखेंगे, AC बटे AB। AC का मान 8 और AB का मान 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 8/6। इसको कट कर देंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जो 4/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई है कॉट C की वैल्यू। हमने यहाँ से कॉट C की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम कॉसेक C की वैल्यू। लिखेंगे 6 नंबर कॉसेक C। देखिए कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ कर्ण का मान क्या होगा, देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो ये BC रहेगा और कर्ण बटे लंब, लंब हो जाएगा AB। तो कर्ण BC बटे AB। BC का मान है यहाँ पर 10, BC का मान कितना है 10 और AB का मान है 6। यहाँ लिख देंगे 6। इसको कट करते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो जगह 5/3। ये हो गया कॉसेक C का वैल्यू। कॉसेक C की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो सब पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।